नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में 2011 से 2022 के बीच में जितनी भी बार यूपी टेट के पेपर अब तक हुए हैं उन सभी पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। यह वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको पीवाईक्यू के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकमात्र वीडियो में पूरे के पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे, जहां से अतिरिक्त जानकारी बन सकती है, वो सारी जानकारी बता दूंगा, क्योंकि सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा बहुत चेंज करके। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को पूरी अवश्य रूप से आप लोग देख लेना, ताकि एक एक पीवाईक्यू आपका सोल्व हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 2011 के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, कन्नौज राजधानी थी। इससे पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा हुआ करती थी। बाद में इन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, राष्ट्रकूटों ने किया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं या कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है, मेयर कहलाता है। ग्राम न्यायालय कहलाता है, न्याय पंचायत कहलाता है। भारत में राज्यों की संख्या 28। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में की थी। कब? 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 8th नंबर का। कहता है राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य में जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा होगी, और केंद्र में जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। इसी के टाइम में फायान भारत में आया था। इसके दरबार में कालिदास भी रहा करते थे, है ना। नवरत्न रहा करते थे इसके दरबार में। बराहे मियर, आर्यभट्ट इसी के दरबार में रहा करते थे। इंपॉर्टेंट है। और एक तो आपने यहाँ पर जान लिया, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। ह्वेन-सांग भी आपसे पूछा जाता है। ह्वेन-सांग, ठीक है ना, ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्ष के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेन-सांग, ठीक। और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? राजस्थान का एक जिला था नागौर, वहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? आपका 1959 में किया गया था, है ना। 1959 में किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान कानून के अनुसार चलने वाली सरकार, ठीक है ना। पंचशील पर किन 2 देशों या नेताओं के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? पॉलिटी में एक पंचशील आपका सिलेबस भी दिया गया है। नेहरू और चौ एन लाई के बीच में, नेहरू और चौ एन लाइन के बीच में हुआ था, है ना। भारत और चीन के बीच में। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर कब हुए थे? तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 राइट आंसर आपका हो जाएगा। संविधान सभा के प्रधान हेड कौन थे? प्रधान कौन थे? हेड कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज थे। यहाँ पर प्रधान पूछा है, हेड पूछा है ना कि वो पूछा है क्या अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करी जाए, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन प्रधान हेड कौन था? हेड BR अम्बेडकर थे, ठीक। और असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये जैन स्थापत्य के लिए जाना जाता है। और ये है कहाँ पर? ये माउंट आबू में है। कहाँ पर? माउंट आबू, ठीक है ना। माउंट आबू में है, पहाड़ी पर है। और ये अरावली पहाड़ी पर है। किस पर? अरावली पहाड़ी पर है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर का। कहता है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। और चाणक्य की किताब कौन सी हो जाएगी? चाणक्य की किताब हो जाएगी अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब का नाम क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र नाम हो जाएगा, जो कि मौर्य शासन के बारे में जानकारी देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है औषधि से किसका संबंध नहीं है?
भास्कराचार्य का औषधि से संबंध नहीं है। ये आपके क्या थे, खगोलविद थे, है ना, भास्कराचार्य। और भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। 1947 में हुए भारत के प्रथम आणविक परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? इसको दिया गया था हंसते हुए बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? शाकुंतलम लिखी गई है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास की और भी आपकी रचनाएं हैं, है ना, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, है ना, ये भी हैं आपकी, जहाँ से पेपर में पूछा जाता है। मैं आपको एक साथ करा दूंगा, ठीक, रचनाएं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने को हैं यहाँ पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। इसमें कौन था? अब्दाली था आपका, है ना, अब्दाली और सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ था। अब्दाली और मराठों का सदाशिव था, ठीक है ना। इनके बीच में ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। कब होती है? 1761 में आपकी लड़ाई होती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। कनिष्क ने किस वर्ष शक काल की शुरुआत की थी? कनिष्क ने शक शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स थे। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भारत के जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, उसी के तहत ये आपके बना दिए गए थे। इससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, तो फिर इसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूरा ही बना दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, भारत का कर दिया गया था, है ना। तो उस आधार पर पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कहता है किस क्षेत्र में सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध में हुआ था। भारत का डोमिनियन स्टेटस किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1950 में समाप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के ही तो सी राजगोपालाचारी थे। अगर अंग्रेज पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको बताना है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। एक क्वेश्चन आपको किताब व उनके रचयिता से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ महत्वपूर्ण किताबों व उनसे संबंधित जानकारी को समझ लो। रामायण की बात की जाए तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और ये एक 2011 का PYQ भी यहाँ से रहा है। अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र है। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक स्थिति बताती है। राजतरंगड़ी की बात की जाए और ये पेपर में आ भी चुका है, कलहड़ की किताब है जो 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास को बताती है। इंडिका किताब किसकी है? इंडिका मेगास्थनीज की किताब है। यूनानी राजदूत हुआ करता था जो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक देती है। और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आया है, अभी आगे आप लोग देख पाएंगे। फायान को अभी हमने बताया गुप्त काल में आया था, विक्रमादित्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, चीनी यात्री था। वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना, और ये हर्ष के दरबार में रहा करता था। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का कर देता हूँ। इन रचनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। शायद यहाँ से आपका मिलान वाला भी क्वेश्चन बन जाए। इसके अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको भी जान लेते हैं। बाल रामायण किसकी रचना है? राजशेखर की है। राजतरंगड़ी किसकी है? कलहड़ की है। गीत गोविंद जयदेव की। शिशुपाल वध माघ की। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था। किरातार्जुनी किसकी है? भारवी की रचना। और ये पेपर में आपके आ भी चुका है। जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं उनके लेखक से जुड़ी हुई जानकारी थी उनको मैंने बता दिया। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग इन नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स में कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी आप लोग पेपर के अंतिम दौर में कर सकते हो। नोट्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स विथ आपके अदर सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर है आपका, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी के नोट्स आपको कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे। पेपर का अंतिम दौर है, आपको करना क्या है, आपने बहुत कुछ पढ़ डाला इतने टाइम में, अब आपको रिवीजन करने का टाइम है। तो रिवीजन के लिए नोट्स आप लोग ले सकते हो, कंप्लीट मिल जाएगा आपको। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट भी किया गया है।
प्लस आपको वन लाइनर के PYQ मिल जाएंगे। वन लाइनर के अदर नोट्स आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी हजार क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इन नोट्स को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। नोट्स आपको लेने कैसे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका था, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24 हुए। अंतिम महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म है ना, जो जिसमें गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ है कहाँ पर? ये आपके वाराणसी में है ना। कौन कौन इस वीडियो को वाराणसी से देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य अंतिम मौर्य शासक था। प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? छठी सदी ईसवी पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अवाचनीय है, पढ़ी नहीं जा सकती। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। यहाँ पर कौन कौन सी धातु से लोग परिचित थे? इसमें आपको इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांसे से परिचित थे, सोने से परिचित थे, है ना, तांबे से परिचित थे, लोहे को छोड़कर लगभग सभी धातुओं से आपके परिचित थे। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में देखने को मिलता है, हड़प्पा काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, सिंपल सी बात। काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण क्या है? तो यहाँ पर एक सींग वाला आपका गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। अगला, पांडिचेरी में किसका आश्रम है? तो अरविंद का, है ना, अरविंद, ये अरविंद योगी थे, है ना। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र है, ये है ना, अपतटीय तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। भारत का 26वां राज्य कौन बना? 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, है ना, 26वां छत्तीसगढ़ बना था। अगला यहाँ पर कहता है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन में आपके 4 विकल्प थे, ठीक है ना, जैसे एक तो आपका यमुना दे दिया, दूसरा आपका गंगा दे दिया, है ना, और आपका और कुछ दे दिया, गोमती दे दी, ठीक है ना, और एक आपकी ब्रह्मपुत्र दे दी। तो भारत में उद्गम ब्रह्मपुत्र का नहीं है, ये तिब्बत से निकलती है। आपकी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। और आपके सिलेबस में नदियाँ भी दी गई हैं, कहाँ से कौन निकलती है ये भी मैं आपको एक नज़र में यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग एक नज़र में समझो। सिंधु तंत्र की बात की जाए अगर आपसे, तो सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत के मान सरोवर से है ना। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ये आपकी फैली हुई हैं सिंधु नदी तंत्र। दूसरी आपकी गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। इसकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि है। अब बात कर लेते हैं, जैसे वहाँ क्वेश्चन में यही डाल दिया गया कि भारत से कौन सा उद्गम नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मान सरोवर के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, तिस्ता, ये इंपॉर्टेंट है। शायद क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है या नहीं है, ठीक है ना। तो लोहित, दिबांग, तिस्ता इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट डाउन में आप लोगों के लिए लिखी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। चीन में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है ना। चीन में सांगप्पो कहते हैं और बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। जितना आपके सिलेबस में नदी से जुड़ी हुई जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। नदी से इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपका क्वेश्चन जाता ही नहीं है। और एक पॉइंट समझ लो लगे हाथ, भाबर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। इस तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ठीक, जो कि एक तराई क्षेत्र में आपका पड़ता है, भाबर एवं तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया कि भारत की बृहत्तम सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन आपसे नदियों से एक ही पेपर में पूछ लिए, आप लोगों को पता है। देखो कहाँ से एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना ले, इसकी जानकारी किसी को नहीं है।
एक चैप्टर से 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो, GMT और IST के बीच का समय अंतराल 5.5 घंटा है। भारत का टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा टाइम आगे का है। जैसे ग्रीनविच में अगर 12 बजेंगे है ना दोपहर के, तो भारत में शाम के 5:30 बजेगा, ठीक है ना। ये अंतर है आपका, ये तो सभी को पता होगा। और आपको नोट्स के साथ में क्या मिलेगा, नोट्स के साथ में आपको है ना ये PYQ भी ऑल ईयर्स के 1 लाइनर मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मात्र 299 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से प्राप्त कर लो, पेपर के अंतिम दौर में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है, कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? हिमशैल आइसबर्ग नहीं पाया जाता है भारत में। भारतीय मुख्य भूभाग को कितने महासागर स्पर्श करते हैं? सिर्फ एक, हिंद महासागर। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। केला और अनानास मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? भारतीय आर्य, इंडो आर्यन। किन शहरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? भूगोल का क्वेश्चन। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला यहाँ पर कहता है, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ से आती है? जम्मू कश्मीर से आती है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा ऑर्बिट कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि अगर मैं पूरा दुनिया का मानचित्र बनाऊं, उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका आपका यहाँ पर है ना, और यूरोप आपका यहाँ पर है, एशिया आपका यहाँ पर है, तो ये ऐसी ऐसी गुजरती है, उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरती है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं गुजरती है। महासागर का छोटा लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? सागर कहलाता है, सागर कहलाता है, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन 2011 का, नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। तो नदियों से 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिए है ना, और लेखक व उनकी रचनाओं से आपने क्वेश्चन देखे। अब बात करेंगे 2013 के क्वेश्चन की। 11 मैंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल कम टाइम में। अगर वैसे मैं आपको विकल्प दे देता 4, एक विकल्प को पढ़ता, फिर दूसरे को पढ़ता, फिर तीसरे को पढ़ता, फिर चौथे को पढ़ता, आपका टाइम वेस्ट होता। मुझे आपका टाइम बचाना है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंपुचिया, कंबोडिया में स्थित है। इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? गुर्जर प्रतिहार ने कन्नौज पर शासन किया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। और आपसे क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जाएगा मंदिर से रिलेटेड, कौन मंदिर किसने बनवाया या कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। कब किया था इसने बंदोबस्त शुरू? 1793 में लागू किया था। इसमें स्थायी कर था, सूर्यास्त विधि भी आपकी अपनाई जाती थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर बताओ? इसका मकबरा कहाँ पर है? तो मकबरा इसका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। कहाँ पर? गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है। कौन कौन गाजीपुर से वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगला देखो, कहता है मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो अन्वेषक था, वेनिस का यात्री हुआ करता था। प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को गिराया। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में की गई थी। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनिसेफ। ये बाल कल्याण से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है कौन सा देश दक्षेस सार्क का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस में कुल कितने देश आपके शामिल हैं? कुल आपके 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। म्यांमार इसमें आपका शामिल नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। विकल्पों में आपकी दी गई होगी, तो विकल्पों के अनुसार आपकी थी उसमें गोदावरी, ठीक है ना। वैसे भारत की तो आपकी 2525 किलोमीटर की कौन सी नदी हो जाएगी? तो आपकी गंगा हो जाएगी, ठीक है ना, गंगा नदी आपकी हो जाएगी। विकल्पों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। विकल्प में अगर गंगा नहीं दिया गया है तो गोदावरी आपकी थी 1465 किलोमीटर। अगला देखो, किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जा सकता है? पृथ्वी का आकर्षण बल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। मृतक घाटी डेल्थ वैली किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी बोल सकते हैं, इसको भ्रंश घाटी बोल सकते हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की नदी कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नर्मदा हो जाएगी,
है ना, नर्मदा, जो कि सतपुड़ा रेंज से आपकी बहती हुई निकलती है। ठीक, और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? एक तो क्वेश्चन आपके ज्वालामुखी से भी देखने को मिलता है। म्यान आपका फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। एक साथ सभी ज्वालामुखी को बता देता हूँ कहाँ पर कौन स्थित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। जैसे सुप्त का मतलब क्या होता है? जब ज्वालामुखी कभी कभी उद्गार होता है ना। जापान का फ्यूजियामा है, इटली का विसुवियस है आपका। शांत ज्वालामुखी क्या है? जिसके मुख में पानी भर चुका है, अब उद्गार होने की संभावना ही नहीं रहती है ना, वो शांत ज्वालामुखी आपके हैं। और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जैसे इटली का कहाँ पर है? इटली का ज्वालामुखी आपका है एटना, और विसुवियस ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। भारत का बैरान द्वीप है, म्यांमार का पोप है, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ है, फिलीपींस का म्यान है। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, फिलीपींस का म्यान, ये क्वेश्चन था जो अभी आपको कराया। जापान का फ्यूजियामा, ठीक है ना। तो पेपर आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपके उठते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अमेरिका के बृहद मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को ब्लैक रोलर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत था आपका, लेकिन हमने सही किया है। पेरिस आपका जो है ये सीन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा आपको बताना था, ठीक है ना। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है, यही जोड़ा आपका गलत दिया गया था। लेकिन अब ये जोड़ा बिल्कुल सही लिखा है, पेरिस सीन के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। अगला देखो कहता है, वायु की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर के नाम से कहते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने में होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है, बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती हैं? लौह-अयस्क के लिए जानी जाती हैं। मानवाधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? 10 दिसंबर को की थी। 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज किन राज्यों में लागू हुआ था? ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था राजस्थान के नागौर में। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कब हुई थी? 1959 में लागू हुई थी। अगला यहाँ पर कहता, 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन है ना आपका, ठीक है ना, इसमें कौन सा आपका वो जोड़ा गया? क्या कौन सी अनुसूची में इसको जोड़ा गया? तो इसको 11वीं में जोड़ा गया है ना, 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय आपके हैं, 29। और जो 74वां संविधान संशोधन है ना, वो आपकी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, नगर पंचायत से आपका रिलेटेड हो जाएगा। और 74वें में कुल कितने विषय आपके शामिल हैं? कुल मिलाकर के 28 विषय आपके इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अगला देखो कहता है कि अप्रसता की समाप्ति का संबंध किस अनुच्छेद से? 17 से है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? 280 से है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष 2013 में कौन थे? मोन्टेग सिंह अहुलीवालिया थे, ठीक। और अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष भी होता है, सुमन बैरी हैं वर्तमान में। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। भारत का कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? चीता लुप्त हो गया है। एकत्रित वर्षा जल 30-40 मिनट बाद पीने योग्य क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि वह अम्लीय हो जाता है। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। जेके मंदिर कहाँ पर है? जेके मंदिर आपके कानपुर में है ना। जेके मंदिर कानपुर में है। और कानपुर का भितरगांव मंदिर भी है। कानपुर का भितरगांव मंदिर जो कि ईंटों से बना है, ईंटों से बना है आपका मंदिर, गुप्तकालीन है। सोना का लैटिन नाम क्या है? आरम सोना का लैटिन नाम हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन कराया है आपको। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़के के लिए 18 वर्ष थी। हर विलास
शारदा के नाम पर यह शारदा अधिनियम रखा गया था। हरिविलास शारदा व्यक्ति थे आपके, ठीक है ना। अगला कहता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन 2013 के अध्यक्ष, क्योंकि 2013 में पेपर आपका ये हुआ था तो उस दौरान माता प्रसाद पांडे थे। अब कौन है? अब आपके सतीश महाना है। कौन? सतीश महाना, ठीक है ना, सतीश महाना वर्तमान टाइम में। अगला देखो, अगला कहता है 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? उसी दौरान का क्वेश्चन। विद्या बालन। किस राज्य ने कोसी रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? बिहार। बिहार में आपकी कोसी नदी बहती है। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक, गैर पारंपरिक क्या होता है? देखो, पारंपरिक जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जो पहले से प्रयोग में होते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, ईंधन है ना, प्राकृतिक गैस है, ये आपके पारंपरिक होते हैं। और गैर पारंपरिक जो नए हैं, जिसमें जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपके नए हैं। सौर किरणें आपकी गैर पारंपरिक हो जाएंगी, अर्थात पारंपरिक नहीं है। पवन ऊर्जा भी पारंपरिक नहीं है, जल ऊर्जा भी पारंपरिक नहीं है। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सया घाव भरने पर, सया घाव होने पर किया जाता है। गोंद का फलक किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। ये होम साइंस का क्वेश्चन है ना, कि गोंद का फलक लगाया जाता है सूती वस्त्रों में। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार रस में पाया जाता है। नारंगी, बैगनी और पीला किस प्रकार के रंग है? ये आपके द्वितीयक रंग हैं। इनमें से कौन सा वेद संगीत में है? सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं, है ना। संगीत का जनक किसे बोलते हैं? संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? गंगा यमुना के मैदान में पाया जाता है। फलों के परिरक्षण में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर शुद्ध स्वर की बात की जाए, शुद्ध कितने होते हैं मित्र? शुद्ध आपके 7 होते हैं। और अशुद्ध की बात की जाए, है ना, अशुद्ध की बात की जाए तो इसमें 5 आपके होते हैं। टोटल मिलाकर के 12 आपके स्वर होते हैं एक सप्तक में। ये म्यूजिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? 1024 बाइट के बराबर आपका होता है। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? द किंग्स स्पीच थी उस दौरान की। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जंगल काटना उपयोगी नहीं है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। किस सागर में लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर, मरा हुआ सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है। यहाँ पर लोग डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं, क्योंकि नमक की जो सांद्रता है वो नमक को संघन बना देती है, लवण को संघन बना देती है, तो डूबता नहीं है। और मृत सागर है कहाँ पर? तो आपके इजराइल में है। कहाँ पर? इजराइल में है आपका यह मृत सागर, ठीक। और IPL किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुए थे? दिल्ली में 1951 में। हॉकी को किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? भारत का। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है? हाइड्रोजन के द्वारा। जलीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? औद्योगिक रसायन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? MIC मिथाइल आइसोसोनाइट गैस के रिसाव से। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? वनों का नष्ट होना। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर की। कम टाइम में मैंने कितने आपको 120 क्वेश्चन करा दिए, 2 पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। अब 2014 की बात करते हैं, ठीक। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? हरिशेन हुआ करता था, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। क्या? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक कौन था महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला? ठीक है ना, वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है ना। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की, है ना। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? कल्पक्कम तमिलनाडु है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है मित्र, ये समझ लो आप लोग।
पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है, बहुत दूर होते हैं, उसको अपसौर बोलते हैं। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर क्या होता है? अपसौर होता है, अपसौर आपका होता है। और आपका 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को उपसौर होता है। इसमें नज़दीक होती है, उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। इसमें पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। दूर कब होती है? 4 जुलाई को दूर होती है, ठीक है ना। अगला कहता है यहाँ पर, किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को होता है। और दक्षिणी अयनांत या दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब? 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका होता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होने वाले पर्वत का प्रकार कौन सा है? अवरोधी या ब्लॉक पर्वत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, भ्रंश पर्वत बोलते हैं। म्यान ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, 11 में भी आया था और 14 में भी आया था। फिलीपींस में है, ठीक है ना, म्यान ज्वालामुखी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नूनाटक भूमिगत जल, नूनाटक हिमानी से संबंधित है। नूनाटक जो है ना, ये नूनाटक भूमिगत जल नहीं है, भूमिगत जल नहीं है, बल्कि नूनाटक आपके हिमानी से संबंधित है, ठीक, ये था क्वेश्चन। और क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत की विशेषता है? तो क्षोभ मंडल की आपकी विशेषता है। देखो, अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं, जियोग्राफी में भी आपका क्या होता है, ये वायुमंडल आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं ईबीएस की बात करूं, आपके एसएसटी में सिलेबस में 1-2 चैप्टर आपके ईबीएस पर्यावरण के भी दिए गए हैं, हल्के से है, उसमें भी आपका वायुमंडल है। तो ज्योग्राफी से भी बन सकता है क्वेश्चन, या तो आपके ईबीएस से बन सकता है। बनेगा तो एक क्वेश्चन आपका वायुमंडल की परतों से जरूर बनेगा कि कौन सी गैस कितनी पाई जाती है, कौन सी परत की कौन सी विशेषता है। चलिए इसको एक नज़र में आपको बताते हैं। नाइट्रोजन कितना है आपका? 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04% पाई जाती है। वायुमंडल की संरचना 5 परतों से मिलकर के होती है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ, समताप, मध्य, बाह्य एंड बहिर्मंडल। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में रहते हैं, बस सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला बरसड़, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर आपका होता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर आपकी है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत आपकी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फियर जिसको बोलते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर तक फैली ऊंचाई पर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में उल्कापिंड कहाँ पर जलता है, तो मध्य मंडल में जल जाता है। और बाह्य वायुमंडल जिसको थर्मोस्फियर बोलते हैं, ताप मंडल बोलते हैं, आयन मंडल इसी में आपका है। इस परत को ताप मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल इस परत का भाग है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फियर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायु की पतली परत, हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन यहीं पर तैरती रहती है। तो हमने आपको पूरी 5 परतों के बारे में बता दिया। मोटे तौर पर कुछ आपकी और भी बातें हैं, उनको भी एक नज़र में आप लोग जान लो, ठीक है ना। जैसे वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें आपकी पाई जाती है, बताओ कौन सी? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक आपकी पाई जाती है। और वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या बनाती है ना, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सर्वाधिक आपकी पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे मिलान से संबंधित ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। हमने आपको बताया मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है ना। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आप कहोगे समताप में पाई जाती है, समताप में आपकी पाई जाती है, ठीक है ना, ऐसे कर दोगे। रेडियो वाली आप कहोगे कि बाह्य जिसको ताप बोलते हैं, और पतली वायु सबसे अंतिम जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग कर लोगे।
ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं कि उल्का पिंड कहाँ पर जल जाता है आने पर, तो ये मध्य मंडल में आपका जल जाता है। तो मैंने आपको वो थ्योरी के माध्यम से कंसेप्ट आपको समझा दिए, क्वेश्चन आपके सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, टोटल आपको मिल जाएगा। और एक बात आपको बता दूं, जितने भी मित्रों को सीटेट की भी तैयारी करनी है, सीटेट का एग्ज़ाम आपका सितंबर 2026 में है। आप लोग यूपी टेट प्लस सीटेट के अगर दोनों नोट्स लेना चाहते हो तो आपको कॉम्बो में मिल जाएगा, 399 में दोनों नोट्स मिल जाएंगे, 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। या बाद में आप लोग लोगे तो 299 का आपको पड़ेगा। इस नोट्स को लेने में आपका फ़ायदा है। और इसमें PYQ ऑल ईयर्स पूरा का पूरा मटेरियल आपको दे दूंगा, जितना आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा है? बेंगुला की धारा है ना, ब्राज़ील के पास की है। और सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 जून 2005 को पारित किया गया था। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण ने, है ना, JP नारायण ने किया। अगला कहता है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में है। और ये क्वेश्चन आपके 2 टाइम्स पेपर में आ चुका है अब तक, अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, 2 बार आपका आया। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई न्यूनतम कितने न्यायाधीश करते हैं? 5 करते हैं। भारत में पहली बार लोक अदालत कब लगाई गई? 1982 गुजरात में, है ना। विकल्प के अनुसार 6 अक्टूबर 1985 आपका हो जाएगा। ये भारतीय संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। दक्षिण सार्क के किस देश में संविधान निर्माण हेतु हाल में चुनाव हुए हैं? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, नवंबर 2013 में नेपाल में आपके हुए थे, ठीक है ना। पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर। भारतीय संगीत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? मालिका के लेखक कौन है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक। इनमें से कौन सा एक संधि प्रकाश राग है? संधि प्रकाश राग, राग भैरव। राग भैरव का जो गायन किया जाता है वो संधि प्रकाश है, यानी कि संध्या काल का है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से गान क्या टाइम में गाए जाते हैं। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते फिर आगे बात करते हैं। जैसे किस वेद को संगीत में कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और साम वेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आप लोग राग और उनके समय को समझ लो, ठीक है ना। जैसे प्रातः काल में क्या गाया जाता है? राग भैरव। संध्या काल में राग यमन। रात्रि में राग दरबारी कानड़ा आपका, ठीक है ना। और राग भैरव का गायन टाइम क्या है? प्रातः काल होता है। कोमल रे कोमल धा इसकी विशेषता है, भाव गंभीर और शांत होता है। राग यमन आपका संध्या में। तीव्र माँ इसकी विशेषता है, भाव मधुर और भक्ति होता है ना। ये आप देख सकते हैं। ये म्यूजिक का पार्ट है, जो कि म्यूजिक से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नोट्स में मैंने आपको सब कुछ देने का इनमें प्रयास किया है, संगीत के नोट्स, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर, होम साइंस सभी आपको मिल जाएंगे। इनको भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला कहता है यहाँ पर अल्फांसो किसकी एक प्रचलित किस्म है? आम की। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कंटूर विधि। जेली बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? पेक्टिन। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? चंद्रकली। गार्डन रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? खरपतवार एकत्रीकरण करने हेतु। मानव शरीर में अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है? कपाल, सिर में पाई जाती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। शरीर में रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, किडनी में होती है। लार ग्रंथियां द्वारा कौन सा पाचक रस एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में। पौधों द्वारा मृदा का कौन सा जल ग्रहण किया जाता है? केशिका जल ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट कहता है दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? भदावरी। गुल्ली डंडा फैलरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? गेहूं का। गेहूं का जिसे मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है ना। और भंडारण के समय बीज में नमी का प्रतिशत कितना प्रतिशत होना चाहिए? 8 से 10%।
इनमें से कौन सा भूक्षरण का कारक नहीं है? ढाल के विपरीत जुताई इसका कारक नहीं है। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? हरा रंग आता है। रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला एक जीवन है ना। आर्ट इज ए लाइफ। राज ललित अकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। बाज पक्षी चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? जहांगीर के टाइम में हुआ था। प्राथमिक रंग कितने हैं? 3, लाल हरा नीला। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से रिलेटेड है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक, ठीक है ना, ये आपका होता है। आगे का क्वेश्चन कहता है, क्योंकि सिलेबस में खेल कूद भी आपका दिया गया, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एंड आपका ये प्लेइंग खेल वगैरह। टेक ऑफ बोर्ड किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? लंबी कूद से। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, लाबी किस खेल से संबंधित है? खो खो से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो रसायन शास्त्र सामाजिक विज्ञान में संबंधित ही नहीं है। रसायन शास्त्र आपके विज्ञान से संबंधित है। इसमें इतिहास भूगोल आपका होता तो सही हो जाता। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा वातावरण की पारस्परिक क्रिया से संबंधित यह कथन NCERT का है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? मानचित्र। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का कथन है। किसका? प्रोफेसर घाटे का कथन है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया, ठीक है ना। मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक थे। चरक की किताब क्या है? चरक संहिता इनकी किताब है। चरक संहिता इनकी किताब आपकी हो जाएगी, जिसमें इन्होंने कहा है कि डॉक्टर को मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ठीक। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर से भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, अभी आपको करा देंगे। इनमें से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया गया है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में किया और 1922 में इसको बंद कर दिया था। किस कारण से? चौरी चौरा घटना के कारण बंद कर दिया था। मैं कुछ मंदिरों को यहाँ पर आपको एक नज़र में बताता हूँ, फिर आगे मैं बात करता हूँ। बात यहाँ पर शुरू करते हैं अशोक से। अशोक ने बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। पहली बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अभी क्वेश्चन आपको कनिष्क से जुड़ा कराया। कनिष्क के समय में चरक वैद्य हुए, उनकी किताब चरक संहिता जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और कुषाण काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा और आपके गांधार हुआ करते थे, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपकी बौद्ध संगीतियाँ, अभी आगे के क्वेश्चन में आपको करा देंगे, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मंदिर या स्थापत्य कला, गुप्तकालीन स्थापत्य कला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो स्थापत्य मूर्तिकला, चित्रकला इस युग की देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा शिवलिंग की ही शेष रह गए। भूमरा नामक स्थान पर, ठीक। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से होता है। औरंगाबाद की अजंता गुफा, औरंगाबाद में है आपकी अजंता गुफा, ठीक है ना। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर। और मैं आगे बात करता हूँ, कुछ मंदिर आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे चालुक्यों राजा द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया। पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम बनवाया गया मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और 2011 में ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, ये भी 2011 में देखने को मिला है, आपको करा भी दिया हूँ, है ना। और इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। फिर आगे आपको मैंने बताया अंकोर वाट का मंदिर, ये भी पेपर में आ चुका है। कंपुचिया कंबोडिया में है, यूनेस्को में शामिल है। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है, ये भी आपके यूनेस्को में शामिल है, ठीक है ना। जो आपके मंदिर है ना उनको तो हमने आपको बता दिया। और आपके ये दिल्ली सल्तनत के लोगों ने बनवाए, किसी ने कुतुब मीनार बनवाई, अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने, अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। ये भी जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे
यूपी टेट दिसंबर 2016 के क्वेश्चन की, ठीक है ना। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट गर्म प्रभाव पड़ता है? तो ब्राज़ील। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है? बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। अगला कहता है सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? तो भ्रंशन द्वारा भ्रंश घाटी का निर्माण आपका होता है। बिलोक पर्वत आपके बनते हैं। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ख्याल कर लेना। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को पड़ता है। और आपका सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण की बात की जाए, सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो अमावस्या को पड़ता है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 चाहिए। देखो, ग्राम पंचायत के लिए 21 चाहिए। सांसद बनने के लिए कितनी चाहिए? तो भाई इसके लिए तो 25 चाहिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? इसके लिए आपकी 30 होनी चाहिए, ठीक है ना, 30 होनी चाहिए, ठीक। और 35 किस लिए होनी चाहिए बताओ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 35 उम्र क्या बनने के लिए होनी चाहिए, बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगला देखो, यहाँ पर कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती के मामले में दिया था। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला यहाँ पर कहता है यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? यह लोकसभा स्पीकर तय करता है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एडम्स ने कहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र आपका 6 to 8 में शामिल नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपका शामिल है, फिलोसफी आपका शामिल नहीं है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। विद्यार्थियों में स्वयं अध्याय की आदत पड़ती है। शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त सभी, अर्थात सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता, अच्छे नागरिक होना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? देखो, त्रिरत्न में आपका जैन धर्म भी विश्वास करता है और आपका बौद्ध धर्म भी विश्वास करता है। कैसे? अगर मैं जैन की बात यहाँ पर करूँ, जैन सम्यक दर्शन की बात करता है, सम्यक दर्शन, और आपका सम्यक ज्ञान और सम्यक आपका आचरण, ठीक है ना, ये 3 पर बात करता है। बौद्ध धर्म भी बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ, इन 3 की बात करता है। इन तीनों में ही आपके त्रिरत्न को कहा जा सकता है, लेकिन तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। विकल्पों के अनुसार आपका दिया गया है जैन धर्म, बौद्ध भी इसमें सही हो सकता है। मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने की है। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने कराया, है ना। जयसिंह द्वितीय ने क्या कराया? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। भगत सिंह आपके इसमें संबंधित नहीं है, ठीक। सुबंधु, घटखरपर, छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। कालिदास भी रहा करते थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युद्धों का सही कालक्रम सुमेलित करें। चौसा का युद्ध 1539, घाघरा का 1529, कन्नौज का 1540, हल्दी घाटी का 1576। युद्धों का सही काल क्रम, यहाँ पर तो मिस्टेक है आपकी। क्या मिस्टेक है बताओ? 1529 में आपका घाघरा का हुआ, फिर उसके बाद आपका चौसा का आएगा 1539, फिर आपका कन्नौज का 40 आएगा, हल्दी घाटी का 76 में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया, ठीक।
निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइव ने 1757 का जो हो रहा था आपका प्लासी का युद्ध, उसमें इसने नेतृत्व किया था। और वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है ना। और वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि थोपी थी। तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हो, है ना, घटनाओं के क्रम में भी। अगला यहाँ पर कहता, भारत के किस राज्य में सुंदरबन जो सुंदरबन है ना, ये पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में आपके पाए जाते हैं। किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? हीराकुंड, तो महानदी पर। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म। मधुबनी लोक कला किस क्षेत्र से रिलेटेड है? बिहार से। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। आलू क्या है? आलू आपका एक तना है, ना कि जड़ है। खरीफ की फसल आपकी धान हो जाएगी। मक्का का जन्म स्थान अमेरिका। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग नीला होता है। ओलरीकल्चर शब्द का इस्तेमाल सब्जी विज्ञान से। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन एथिलीन। पपैन का स्रोत पपीता। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल खाया जाता है लीची का। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ 1896 में। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त एवं मूत्र के द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, शिक्षक को, सिखाने वाले को दिया जाता है। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मार्गेरेट। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु में द्वितीय सदन आपका नहीं है। अगला कहता है, किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बनी? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना। और इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया आपका 21A शिक्षा का अधिकार। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि उर्वस्थि है? निम्नलिखित में से जांग वाली, ठीक है ना, जांग की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। मेज पर रखी पुस्तक पढ़ने में कठिनाई पर श्यामपट्ट ठीक पढ़ लेना दोष है, तो इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूर की चीज़ों को पढ़ लेना, नज़दीक की ना पढ़ पाना, ये दूरदृष्टि दोष कहलाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तपेदिक या टीबी। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो हमने आपको बताया 12 स्वर हैं। 7 आपके शुद्ध हैं, 5 आपके विकृत हैं। ये शुद्ध हैं, ये विकृत हैं, टोटल 12 है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन बम्बई में होता है। तानसेन दरबारी गायक था अकबर के। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता? गीत गोविंद। ये हमने क्वेश्चन कराया था अभी आपको, ठीक है ना। परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश दर्शाना हैचिंग कहलाता है। क्या? हैचिंग कहलाता है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी टेट फरवरी 2016 के क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन नगर आपका लोथल था। पतन का मतलब बंदरगाह की यहाँ पर बात की जा रही, बंदरगाह या गोदीवाड़ा की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो गोदीवाड़ा किसको बोलते थे? तो लोथल को बोलते थे। लोथल है कहाँ पर? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अप्रस्तुता का अंत किया गया है? 17 के तहत किया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? राजस्थान के नागौर में हुआ था। सारे के सारे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी
काली मिट्टी। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1872 में। बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक बर्गिज को कहा जाता है ना? बर्गिज कुरियन को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर में आ चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बीआर अम्बेडकर थे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ना? अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम इसको लगता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% पाया जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने की। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। सेकेंड युद्ध आपका कब होता है? पानीपत का पहला युद्ध 26 में होता है, दूसरा आपका 56 में होता है, थर्ड आपका 1761 में आपका होता है। 56 वाला अकबर और हेमू के बीच में होता है। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। 56 वाला अकबर हेमू के बीच में होता है। 61 वाला सदाशिव भाऊ के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक, अगला देखो, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 1526 में इसने क्या किया था? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोलते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र आपका हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। 3 से 4 बार क्वेश्चन आपका पेपर में ये वाला रिपीट हो चुका है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वें नंबर पे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। 2 बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आपके तमिलनाडु का त्योहार है। ये पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठाया गया है ना? SSC-ERT से पेपर आपका बनता है, ये बात याद रखना। और जितने भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वो कंप्लीट SSC-ERT पर आधारित हैं, ठीक है ना? पोंगल आपका तमिलनाडु में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक जवाहरलाल नेहरू। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, है ना? और इन्होंने बेलूर मठ में स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय के। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है एशियाई शेरों के लिए। गिर कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए है आपका। ठीक, नेक्स्ट कहता है यहाँ पर, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछ लिया, बर्गिज कुरियन, क्योंकि सिलेबस तो उतना ही है, एग्जामिनर
आपकी भी मजबूरी है कि वहीं से क्वेश्चन बनाए, तो वहीं से आपका आएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अवसादी सेल का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? उत्तर होगा सेल। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सूर्य से दूर होती है। भूभ्रंश फॉल्टिंग से संबंधित स्थलाकृति कौन सी है? ग्रावेन, जो कि टीजीटी यूपी में क्वेश्चन ये देखने को मिला था, ग्रावेन से रिलेटेड, जो कि भूभ्रंश से संबंधित स्थलाकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है? गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है, यह एक ठंडा मरुस्थल है ना। और लद्दाख का भी ठंडा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कैसा है? गर्म मरुस्थल है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ना। ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ना ही तापक्रम विलोमता कहलाता है। जलाशय पारिस्थितिकी में किसका अंग माना जाता है? जलाशय पारिस्थितिकी में किसका अंग माना जाता है? ये अवसादी चक्र का माना जाता है। अवसादी चक्र का माना जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कहता है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति करता है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में वर्णित है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपके जोड़े गए थे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद आपके 32 में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। लागू कब किया गया था? 1993 में आपका लागू किया गया था, ठीक है ना। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। और जो 73वां संविधान संशोधन आपका था जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बनाया गया था, और इस संशोधन में आपकी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपका उत्तर होगा 11वीं जोड़ी गई, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची इसमें आपकी जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? 29 सब्जेक्ट विषय इसमें शामिल किए गए थे। और एक आपका था 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पंचायत नगर पालिका से रिलेटेड था। इसमें कुल 18 विषय आपके शामिल किए गए थे और इसमें आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये दो इम्पोर्टेंट हैं, नगर निकायों से और आपके ग्राम पंचायतों से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे महापौर या मेयर के नाम से जाना जाता है। जिले के प्रशासनिक ढांचे का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक। अगला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अगला यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान में निर्वाचन चुनाव का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा? 10(5)(15) में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 15 में। अगला यहाँ पर कहता है आपका समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करने वाली इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिसेन है, जिन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी, वो भी संस्कृत भाषा में इन्होंने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति का
पालन किया था? गयासुद्दीन बलवन ने पालन किया था, ठीक है ना, बलवन ने पालन आपका किया था। बलवन में जो बलवन था ना, इसने क्या किया था? इसने तुर्कान ए चहलगानी दल का जो इल्तुतमिश ने बनाया था दल, इसको नष्ट करने का काम किसने किया था? बलवन ने किया था। बलवन ने सिजदा पायवोस की प्रथा भी लागू की थी। सिजदा और पैवोस की प्रथा किसने लागू की थी? बलवन ने की थी। इसका मतलब था झुककर प्रणाम करेगा और सुल्तान के चरण चूमेगा, ये था बलवन की प्रथा, ठीक। और इसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण करने आया था? 2 से 3 बार पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है। हर्षवर्धन के काल में यह आपका आया था, ठीक। हर्षवर्धन के काल में हुएन सांग चीनी यात्री आया था। इतिहास में द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक भी बोलते हैं। कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी को चलाया था, ठीक है ना। शक संवत कनिष्क से ही जुड़ा है। और कनिष्क जो था ये महायान का संरक्षक था, है ना, महायान का संरक्षक था। और कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति होती है। चौथी जो बौद्ध आपकी संगीति होती है वो किसके टाइम में होती है? कश्मीर के कुंडलवन में। सम्राट कौन हुआ करता था? कनिष्क उस दौरान सम्राट हुआ करता था। कनिष्क के दरबार में आपके चरक वैद्य भी रहा करते थे, जिनकी किताब चरक संहिता हो जाएगी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। जितने भी मित्रों को ये पीडीएफ चाहिए, है ना, 2011 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी यूपी टेट के पेपर आपके हुए हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्मेट में, है ना। ना तो आपका 4 विकल्पों का झंझट, क्वेश्चन को पढ़ लेना, डायरेक्ट आंसर को पढ़ लेना, तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखो आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये तो आपका शामिल होगा। इसके साथ एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, ये सब कुछ, फिजिकल एजुकेशन आपको मिलेगा। प्लस आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से 2022 तक पेपर आपके हुए हैं, उन सभी पीवाईक्यू का 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इसके साथ क्लासेस की जो भी अदर पीडीएफ आपकी रहेंगी 1 लाइनर फॉर्मेट वाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, जिसमें मैंने 1000 क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है। 1000 क्वेश्चन की अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, जिसमें टॉपिक वाइज जितना सिलेबस है सारे टॉपिक के एक पॉइंट उठा लिए गए हैं, क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए अंतिम रूप से। तो आपको अलग से नहीं कुछ करना पड़ेगा, पेपर में वही पढ़ लेना रात भर, तो भी आपका काम चल जाएगा। देखना पेपर जिस दिन होगा सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। आखिर लेना कैसे है? एक नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा 9696400597। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स, पीवाईक्यू की पीडीएफ, अदर्स पीडीएफ, 1 लाइनर की सब कुछ प्राप्त कर सकते हो मात्र 299 रुपये में। जी हाँ, आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, कहाँ चला गया क्वेश्चन? यहाँ पर था आपका। अब बात यहाँ पर करते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी किताब उल हिंद। इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों का समूह रहा करता था। पेशवा था प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभालने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। कौन थी? एनी बेसेंट आपकी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपका, इंकलाब जिंदाबाद के क्रांतिकारी नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी मानी जाती है? अरावली आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। अगला यहाँ पर कहता है, दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा बोलते हैं? तो यहाँ पर बोलते हैं गोदावरी को। किसको? गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। यहाँ पर गो भी लिखा है, इसको गोदावरी कर लो, है ना, गोदावरी को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? कुंचिल या जोग प्रपात, है ना, जोग जल प्रपात आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा आपका निर्मित है, ठीक। अगला कहता है, भारत में प्याज
और मांस के उत्पादन से जुड़ी गुलाबी क्रांति से संबंधित है? झींगा उत्पादन से, है ना, झींगा उत्पादन इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध शांत घाटी, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली आपके केरल राज्य में है। कहाँ पर? केरल राज्य में आपकी हो जाएगी। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आपका, भोर का तारा सौरमंडल का या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। किसको? शुक्र को बोलते हैं। अगला कहता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि असम में है। कहाँ पर है? असम में है। अगला कहता है, भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है? तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है। ठीक, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट कहता है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या था? दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध था। और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? बर्गिज कुरियन कहे जाते हैं। कौन? बर्गिज कुरियन आपके कहे जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर किसे बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को, है ना, मछली पालन को बोलते हैं। बीटी कल्चर किसे बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। हार्टिकल्चर किसको बोलते हैं? सब्जी उत्पादन को हार्टिकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? जिसमें आपकी फसल उगाई जाती है। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है, भारत के किस स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो मासिन राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मेघालय में है। ठीक है ना। कहाँ पर है ये? मेघालय। और चेरापूंजी इससे पहले आपका हुआ करता था। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या कहलाती हैं? वर्षा ऋतु की फसल क्या कहलाती है? तो वर्षा ऋतु की फसल खरीफ कहलाती है। जैसे धान है, मक्का आपकी इसमें शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, खाद्य तेलों के उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? तो खाद्य उत्पादन जो तेल से जुड़ी है, जैसे आपकी जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन वाली फसल, है ना, तो उनको पीली क्रांति बोलते हैं। अगला यहाँ पर कहता है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? आप कहोगे 78% है। कितनी? 78% है। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल में आपकी पाई जाती है ओजोन परत। समताप मंडल का जो मौसम होता है ना, एकदम शांत होता है, ना कोई बादल होते हैं, ना कोई मौसमी घटना घटती है, इसीलिए यहाँ पर वायुयान आपके धड़ल्ले से उड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मौसम की घटना आपकी कहाँ पर घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है, प्रशांत महासागर और चीन सागर में उठने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं? टाइफून आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, समुद्र का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक, सुएज नहर किन दो प्रमुख जल स्रोतों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर जो है ना, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी ठोस परत, सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। और इसके नीचे कौन सी होती है? क्या होती है इसके नीचे? मेंटल होती है ना। और मेंटल के नीचे क्या होती है? इसके नीचे आपकी होती है क्रोड। भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है। और क्रोड में क्या पाया जाता है? निफे आपका पाया जाता है। सियाल का मतलब सिलिका एल्यूमिना से, सीमा का मतलब सिलिका मैग्नीशियम से, निफे का मतलब निकेल एंड फेरस से। ठीक है ना। लोहा क्रोड में आपके पाया जाता है। मेंटल में आपका क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे महासागरीय पर्पटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर कहता है, मैग्मा के ठंडे होकर जमने की बनने वाली जो सेल होती है वो आग्नेय सेल कहलाती है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, एक आपकी बहिर्भेदी होती है, एक आपकी अंतर्भेदी होती है। बहिर्भेदी होती है, बहिर्भेदी, और एक आपकी अंतर्भेदी। बहिर्भेदी जो बाहर आ जाए, धरातल के ऊपर आ जाए, जैसे बेसाल्ट का पठार आपका हो गया। अंतर्भेदी जैसे ग्रेनाइट जो जमीन के नीचे ही लावा से बन जाए, है ना, मैग्मा से बन जाए, तो वो आपकी अंतर्भेदी हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है?
रिक्टर स्केल का प्रयोग आपका होता है। ठीक, और अगला यहाँ पर कहता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? जलवायु परिवर्तन संधि के तहत आपका प्रभावी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भूगोल को प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की सबसे अच्छी विधि भ्रमण विधि आपकी होती है। ठीक, मानचित्र पर भौतिक आकृतियों को दर्शाने वाले संकेत क्या कहलाते हैं? रुढ़ चिन्ह आपके कहलाते हैं। हिमनदों ग्लेशियर द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई गई घाटी का आकार कैसा होता है? यू आकार की घाटी हिमनदों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। अगला यहाँ पर कहता है दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा आपकी हो जाएगी। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और मैं अब बात करेंगे 2018 के क्वेश्चन की, है ना। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी मैंने अभी तक आपको 2011 से 22 तक के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, तो जितना भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, एग्जामिनर ने ये सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाए ये तो आपको पता ही होगा। ये सारे क्वेश्चन उसने SSC-ERT की किताब से उठाए। 5 से 6 क्वेश्चन उसने ऐसे उठाए जो किताब में थे ही नहीं, मतलब कि उसने अलग से बना लिए। 5-6 की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपके उसने SSC-ERT की किताबों से बनाए। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि सर ये SSC-ERT क्या होता है। अरे SSC-ERT का मतलब 6 से 8 तक की किताब है उत्तर प्रदेश की, जो सरकारी स्कूलों में चलती हैं, वे किताबें यूपी बोर्ड की किताबें, वहाँ से पेपर बनता है। और जो आपका सिलेबस दिया गया यूपी टेट का, वो SSC-ERT किताबों का ही टोटल दिया गया है। और जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो भी आपके SSC-ERT के ही है। जितना भी मैंने नोट्स में दिया है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग एक एक मैच कर सकते हो सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप लोग एक बार ले लेना, जिसमें मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के हजार वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, ये सारे के सारे उसमें आपके समाहित हो जाते हैं। क्योंकि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज जो कि SSC-ERT किताबों का निचोड़, मैंने पहली बार ऐसा किया है और आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। लोग थर्ड पार्टी की किताबों का यूज करके आपको लगातार पढ़ा रहे हैं और आपका टाइम बर्बाद करते रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नंबर होगा, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग एक बार अवश्य कर लेना। बात करते हैं 18 के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के जो प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण किया जाता है वो चक्र के माध्यम से किया जाता है। इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिसकी पुष्टि अशोक के किस अभिलेख से होती है? रुम्मिनदेही स्तंभ लेख से होती है। रुम्मिनदेही अभिलेख लुम्बिनी, ठीक। और इसमें 8वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था उपज का, ये भी बताया गया है आपका। अगला यहाँ पर कहता है, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? देखो, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका आपका प्रसिद्ध है। ठीक, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल। एक आपका इतिहास होता है और एक आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल होता है, ठीक, जिसमें प्राग जो ऐतिहासिक है इसमें भीमबेटका की गुफा आपकी शामिल की गई है। और आद्य ऐतिहासिक काल में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी शामिल की गई है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और 1828 में राजा राम मोहन वही व्यक्ति जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की इन्होंने ही स्थापना आपकी की थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस टाइम आपका हुआ करता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दी थी, अकबर द्वितीय ने इसको दी थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर हुआ करता था शासक। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के ये शिष्य हुआ करते थे। किस मुगल बादशाह को कलंदर के नाम से जाना जाता है? बाबर को कलंदर की उपाधि इसने प्राप्त की थी, कलंदर की उपाधि बाबर ने, ठीक।
और बाबर ने अपना जो युद्ध था ना 1526 का, पानीपत का पहला युद्ध भी इसने लड़ा था। अगला यहाँ पर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास दर्जा हुआ है? ह्रास दर्जा आपके नागालैंड का हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे आपका हो जाएगा। ठीक। अगला यहाँ पर कहता है कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? कोयला आपके अवसादी सेल का उदाहरण है। किस सेल का उदाहरण है? आपकी अवसादी सेल का उदाहरण है। सिलेबस में आपके ज्योग्राफी में जो आपकी सेल के प्रकार हैं वो आपके 3 हैं। एक तो प्राथमिक जिसको आग्नेय सेल बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा आपका अवसादी हो जाएगा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? कायांतरित या रूपांतरित आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कायांतरित या आपका रूपांतरित हो जाएगा। इनके उदाहरण क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इस बात को यहाँ पर जान लो ताकि 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की परिभाषा से। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों, रंगों में पाई जाती है। सेल कठोर व मुलायम आपकी हो सकती है। सेल कैसी होती है? कठोर या मुलायम हो सकती है। सेल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय सेल, परतदार सेल और आपकी कायांतरित सेल। अब तीनों को जान लेते हैं एक नज़र में। आग्नेय की अगर बात की जाए, आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण, इग्निस का अर्थ आग, इसका निर्माण द्रवित मैग्मा से होता है। पेपर में क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर की तरफ कराया था कि आग्नेय सेल का निर्माण किससे होता है? उत्तर होगा आपका द्रवित मैग्मा से होता है। मैग्मा जब धरातल पर आता है तो लावा कहलाता है। अब आग्नेय सेल के उदाहरण की बात की जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायरोइट इसके प्रमुख हैं। ग्रेनाइट आपका अंतर्वेदी है, बेसाल्ट आपका बहिर्वेदी आग्नेय होता है। ठीक। पृथ्वी की भूप्रपटी 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बनी है, तो 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बनी है। इनको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। आग्नेय सेल कठोर होती है, अतः अपरदन कम होता है। ये सेल रवेदार, दानेदार होती हैं। आग्नेय सेल का संबंध ज्वालामुखी से होता है। आग्नेय सेल का संबंध किससे होता है? ज्वालामुखी से होता है। आग्नेय में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आपके मिलते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात को क्लियर कर देता हूँ। परतदार सेल या अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक जिसको बोलते हैं, है ना, इसका निर्माण कैसे होता है? परतदार का इसका निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। जब सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन बहता पानी अपने साथ उठा या बहा ले जाता है, तब परतदार सेलों का निर्माण आपका होता है। 3/4 भाग पर आपके परतदार सेल आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। कितना? 3/4 भाग पर आपके पाए जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण की मैं बात करूँ, ठीक है ना, जैसे आपका बालू का पत्थर हो गया, स्लेट आपका हो गया, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया। अब इसको जीवाश्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जीवाश्म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे आपका परतदार सेल में जीवाश्म आपका कोयला है, खनिज तेल है, इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक। अब तीसरी परत को जान लेते हैं, रूपांतरित या कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय व परतदार सेल में जब ताप दाब पड़ता है तो ये बदलने लगती है, रूप अपना बदलती है। लेकिन रूपांतरण के दौरान चट्टान का संगठन या रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान का विघटन अर्थात तोड़ फोड़ उसमें नहीं होती, विघटन नहीं होता, लेकिन बदल जाता है। जैसे उदाहरण, सेल से स्लेट, सेल आपकी क्या हो जाएगी? आग्नेय हो जाएगी। ठीक। सेल से स्लेट, डोलोमाइट व खड़िया से संगमरमर बनता है। कोयला आपके हीरा में बदलता है। कोयला किस में बदलता है? कोयला हीरा में बदलता है। ठीक। कोयला आपका अवसादी है, हीरा आपका रूपांतरित है। कोयला ही हीरा बनता है। पता है आपको? नहीं पता है, पता हो गई अब। ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। नोट्स जितने भी मित्रों को लेने हैं पेपर का अंतिम दौर रिवीजन करने के लिए इस प्रकार से रहेंगे। जानकारी को इसमें हाईलाइट किया गया है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को एसएससी ईआरटी बुक से निकालकर यहाँ पर नोट डाउन किया गया है और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे गए हैं। अभी आगे भी आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सौर मंडल के वे 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। अगला यहाँ पर कहता है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? उत्तर होगा अरब सागर में स्थित है। विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपके फल उगाए जाते हैं। विशेष तौर पर खट्टे फलों की आपूर्ति यहीं से आपकी की जाती है। इसमें आपका संतरा, ठीक है ना, संतरा है, अंगूर है, इनकी विशेष तौर पे आपकी खेती की जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन कहता है विश्व पठार को संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा कहाँ पर है? तो उत्तर होगा आपका कश्मीर में। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण नहीं है? रोपड़ फसल गेहूं नहीं है आपकी, रोपड़ फसल गेहूं नहीं है, ठीक। अगला, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है आपका। अगला कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में कुल आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं आपकी हो जाएंगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? संघात्मकता जैसा शब्द आपका शामिल नहीं है इसमें, और आपके विकल्प होंगे उसमें शामिल होगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र आपका शामिल नहीं है। 2 बार रिपीट क्वेश्चन, सीटेट में भी कई बार रिपीट हुआ है। दर्शन शास्त्र, फिलोसफी नहीं है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी आपका शामिल है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भारत किस परमाणु संधि का सदस्य है? उत्तर होगा पीटीवीटी, पीटीवीटी का सदस्य है। अगला, शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को हाल ही में कौन सा पदक मिला? संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। ये ओल्ड क्वेश्चन है उस दौरान का, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? न्यायिक अंग है, न्यायिक अंग है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ? द हेग में है। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है किसान खाद के नाम से किस उर्वरक को जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। किसको? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। अगला यहाँ पर कहता है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? 1 लाख मीटर होती है। कितनी? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर होती है। अगला, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तने या शकर के द्वारा होता है। इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, तने के द्वारा आपका केले का प्रवर्धन होता है। कहता यूरिया उर्वरक स्वभाव में कैसा होता है? तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। हरी खाद की फसल की पलटाई किस अवस्था में करनी चाहिए? फूल आने से पहले। हरी खाद की फसल जो होती है, जैसे खेतों में जो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको पुनः खेत में ही मिला दिया जाता है, जिनको हरी खाद बोलते हैं, फूल आने से पहले पलटाई कर देनी चाहिए। अगला कहता है इसमें चीनी की सांद्रता किससे मापी जाती है? रिफ्रैक्टोमीटर से मापी जाती है। जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य काम क्या है? थक्का बनाना इसका जेली का मुख्य काम पेक्टिन में होता है। अगला यहाँ पर कहता है टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? बताओ, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारणवश होता है? लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण होता है। नींबू फल किसका प्रचुर स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल, और नींबू में आपकी विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में है। संगीत में अचल स्वर कौन कौन से होते हैं? सा और पा। सा और पा क्या है? अचल स्वर आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है? राग यमन आपका कल्याण थाट का है ना, कल्याण थाट का। संगीत में समान गति के प्रभाव को लय बोलते हैं, लय बोलते हैं। राग बिहाग का स्वर समूह क्या है? गम पनी निसंधिन प, ये होता है नि सा धा नि पा, गा मा पा नि सा धा नि पा, ये है राग बिहाग का स्वर समूह, ठीक है ना। ये संगीत का क्वेश्चन है। अगला, झंडा गान के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद झंडा गान के रचयिता आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा? थायरोक्सिन आपका निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है खदकाना और ड्यूटिंग भोजन पकाने में कौन सी विधि है? जैसे आप महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, है ना, हमारी माताएं बहनें जो भोजन बनाती है उसमें खदकाना का मतलब क्या होता है? और स्ट्यूडिंग भोजन पकाने की कौन सी विधि है? जल द्वारा, जल द्वारा, ठीक है ना। ढोकला बनाने में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? बताओ, आप लोग ढोकला बनाती हैं तो ढोकला बनाने में खमीरीकरण की विधि अपनाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है।
जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? जन्म से लेके 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य मानवीय कारण क्या है? तो कीटनाशक का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, जो कि जल प्रदूषण का मानवीय कारण आपका हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, मस्तिष्क का विकास, शरीर का विकास, ये सब होने चाहिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दालें। एलएसडी के सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है? मानसिक भ्रम हो जाता है। एलएसडी क्या है? एलएसडी एक आपका मादक पदार्थ है ना, मादक पदार्थ है। एलएसडी के प्रयोग से भ्रम हो जाता है कि हम आकाश में उड़ रहे, यहाँ से कूद रहे। तो एलएसडी का प्रयोग करने से एक घटना घटित हो जाती है अमेरिका में कि एक बंदा एलएसडी का प्रयोग इंजेक्शन ले लेता है और वो 10-15 मंजिल की बिल्डिंग पर था और उसको लगा कि मैं उड़ रहा हूँ और वो बिल्डिंग से कूद जाता है नीचे, तो उसकी मौत हो जाती है। तो मानसिक भ्रम किससे होता है? एलएसडी एक नशीला पदार्थ कह लो आप लोग, है ना, तो इससे मानसिक भ्रम हो जाती है। ठीक, मानसिक भ्रम, नशीला पदार्थ। व्यायाम करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम करने से शरीर में रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है। विभिन्न मात्राओं की तुलना के लिए कौन सा आरेख उपयोगी है? वृत्त आरेख, पाई चार्ट आपका उपयोगी हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान में सतत आकलन पर कौन बल देता है? एनसीएफ 2005। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? अच्छे नागरिक बनना। करके सीखना किस कार्य का हिस्सा है? परियोजना कार्य का है करके सीखना। बहुलतावादी समाज में पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? सभी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली होना चाहिए। अब बात मित्र यहाँ पर करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर की। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप लोग कर ही लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए मित्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहा, आप तक ना पहुँचे, तो आपका इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ मैं आपको कराता हूँ बिल्कुल कम टाइम में, अधिक से अधिक। तो सब्सक्राइब इसलिए कर लेना। पेपर क्रैक होने के बाद चाहे भले ही आप लोग चैनल को छोड़ देना, वो आपकी मर्जी। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, है ना। अगला यहाँ पर देखो, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली आपकी फेमस थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1875 में की थी। किसने? 1875 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नहीं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की आपकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की कब हुई थी? 1828 में हुई थी, ठीक है ना, 1828 में हुई थी। अगला यहाँ पर देखो, अब नीचे ये भी दिया गया, आर्य समाज की स्थापना 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। कहाँ पर? 1897 में की थी। अगला कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। देखो 3 क्वेश्चन स्थापना से ही पूछ लिए, सामाजिक स्थापना ये 4 क्वेश्चन, ठीक, एक ही बार में। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने पहला झंडा फहराया था और इन्हें क्रांति की जननी बोला जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। अगला कहता है यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया था, है ना, स्कंदगुप्त। अगला यहाँ पर कहता है आपका पुष्यभूति राजवंश की वंशावली प्रारंभ होती है नरवर्धन से प्रारंभ होती है। नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, आपके इसमें सब शामिल आपके होते हैं। सबसे प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति आहार संस्कृति आपकी हो जाएगी। मौर्य साम्राज्य से पहले उत्तरी भारत 16 महाजनपदों में आपका विभक्त था, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया गया था, बाबर ने करवाया था। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर आपका कहता है हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने वाली पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो सतलुज। सतलुज जो नदी है हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने वाली
पूर्ववर्ती नदी हो जाएगी। पृथ्वी की बाह्य परत को कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे आपकी क्रोड होती है। गर्म महासागरीय धारा आपकी क्यूरोसियो की धारा हो जाएगी, क्यूरोसियो की धारा आपकी हो जाएगी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन आपका होता है, ठीक, जल परिवहन आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। सिलेबस में आपकी नदी भी दी गई हैं, कहाँ से किन नदी का उद्गम होता है, ठीक, ये पढ़ लेना आप लोग, नोट्स में मैंने दे दिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर को जोड़ता है। और ऊपर के क्वेश्चन में एक हमने कराया, स्वेज नहर किससे जुड़ा है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक विपरीत क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इधर से उधर करके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ताप वितुकरण के लिए आदर्श स्थिति शांत एवं स्थिर वायु का होना। मेघालय का पठार का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार का। बालुका स्तूपों का निर्माण पवन या हवा के द्वारा होता है रेगिस्तान में, और पवन के द्वारा लोयस का निर्माण भी किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे की परत, देखो मैंने कई बार आपको बताया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन मंडल से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिल जाएगा। 100% लिख के ले लो, एक मिल जाएगा, क्योंकि ईबीएस के भी 2-3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसमें भी आपका वायु चैप्टर दिया गया है। वायु में ही आपका पूरा वायुमंडल समा जाता है, समाहित हो जाता है। और ज्योग्राफी का तो कहने ही क्या, इसमें भी आपका वायु आ ही जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो तय है कि इन मंडलों से एक क्वेश्चन बन जाए, तो एक क्वेश्चन एक नंबर पक्का करने के लिए मुझे आपको 5 के 5 मंडल बताने पड़ेंगे। यहाँ से आप लोग समझ लो, वायुमंडल का संगठन 78% आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, अन्य आपकी गैसें और पाई जाती हैं। वायुमंडल की संरचना की बात की जाए तो इस प्रकार से आपकी होती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। आइए एक एक करके जानते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, सबसे महत्वपूर्ण परत। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। घटनाएं इसमें मौसम की घटती हैं: वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान, ठीक। दूसरी आपकी समताप मंडल आपकी हो जाएगी। बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त आपकी होती है। वायुयान, हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ओजोन की गैस की परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। तीसरी आपकी हो जाएगी मध्य मंडल। क्या हो जाएगी? मध्य मंडल आपकी हो जाएगी। यह वायुमंडल की तीसरी परत, समताप मंडल के ठीक ऊपर, ऊंचाई 80 किलोमीटर तक। उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड यहाँ पर आने पर जल जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन। बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, ताप मंडल बोलते हैं। आयन मंडल इसमें आपका पाया जाता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अंतिम परत आपकी है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे पतली परत, सबसे लास्ट वाली होती है, वायु की पतली परत है। और ऊपरी परत है आपकी सबसे ऊपरी है, पतली है। यहाँ पर हल्की हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से आपकी तैरती रहती हैं। 5 परतों को मैंने बता दिया। अब कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग कर लोगे। आइए आगे बात करते हैं। यही नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हो, कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहते हो, तो नंबर पर कॉल एक बार आप लोग कर लेना। नोट्स के साथ में आपको ये वाले PYQ भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और आने वाली 1 लाइनर की 1 शॉर्ट वीडियो, हजार क्वेश्चन, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखो, पंथ निरपेक्ष है आपका जोड़ा गया, ठीक। संविधान के मूल कर्तव्य में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला देखो, पंचायती राज गठन सर्वप्रथम 1959 में हुआ था राजस्थान के नागौर में। ये क्वेश्चन पेपर में 3 बार अब तक पूछा जा चुका। कितनी बार? 3 से 4 बार आ ही चुका है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा गठित निकाय, जिला, क्षेत्र, ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा। 73 वाला आपका ग्राम पंचायत से है। 74 वाला आपका संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। 2019 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, फ्रांस में किया गया था। पर कहता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है? 34। तो 2019 में आपकी 34 थी, लेकिन अब है 38, टोटल 38 हैं।
वैसे हैं तो 37 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 38। ठीक, अगला देखो, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव आपके थे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति आपकी थी। आगे क्वेश्चन आपके कुछ खेल से जुड़े हुए। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस फोर्टियस है। इम्पोर्टेंट बन सकता है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस और आपका फोर्टियस। यहाँ से बन सकता है कि नहीं करके आपसे पूछ ले। ठीक, तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। अगला यहाँ पर कहता है अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है फुलेला गोपीचंद। मनोरंजन के प्रकार माने गए हैं कितने? 5। घुटनों की शक्ति के लिए उपयोगी आसन वज्रासन घुटनों के लिए है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है मणिपुर में। अरहर की संकर किस्म हाइब्रिड ICPH8, ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेना आप इसको। सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश। वेजिटेबल फोर्सिंग विधि ग्रीन हाउस सब्जियां उगाने में की जाती है। वेजिटेबल फोर्सिंग विधि ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने के लिए। मृदाओं का औसत कण घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की विधि को समोच्च कंटूर विधि बोलते हैं। कंटूर या समोच्च रेखीय विधि बोलते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन व खनिज लवण आपके होते हैं। अगला यहाँ पर कहता है, ये कुछ आपके होम साइंस के क्वेश्चन है। जैसे भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उबालना या भाप द्वारा भोजन की अच्छी मानी गई है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। चेचक रोग फैलता है बेरियोला वायरस से फैलता है। कृत्रिम सांस देने की प्रसिद्ध विधि सेफर विधि है आपकी। संपोषणीय विकास की व्याख्या सर्वप्रथम ब्रुटलैंड रिपोर्ट में 1987 में हुई थी, है ना। फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन होता है 1991 का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2 बार क्वेश्चन आया पेपर में, गंगा डॉल्फिन। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी होती हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन नहीं है। अगला यहाँ पर कहता है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करना, इससे तो आपकी मृदा प्रदूषित होगी ना कि बचेगी। ये विधि नहीं है, नहीं करके पूछा गया था पेपर में। सिलाई मशीन भारी चलती है तेल की कमी या सफाई ना होने के कारण, है ना। जो महिलाएं सिलाई की मशीन चलाती हैं तो सिलाई वाला भी एक टॉपिक है आपके होम साइंस में, तो आप लोग कर लेना आसानी तरीके से। तेल की कमी हो जाती मशीन में, है ना, और सफाई ना हो पाने के कारण मशीन भारी चलने लगती है। अगला ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है कैल्शियम की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लोबिन। हार्वर्ड की पाठ योजना क्या लिखा है? प्रसिद्ध पद्धति प्रचलित है भारत और यूरोपीय में। योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड आधारित है करके सीखने पर। 2 बार पेपर में आया क्वेश्चन। पंचम सवारी ताल में मात्राएं कितनी होती हैं? 15 आपकी होती हैं, ठीक, पंचम हो। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। राग भैरव में गायन का टाइम प्रातः काल आपका होता है, प्रातः काल होता है। अब बात करेंगे 2021 के क्वेश्चन की। 21 या 22 आपका री एग्जाम हुआ था, आपको पता है। अवसादी सेल का उदाहरण आपका हो जाएगा सेल। ये मैंने अभी आपको कराया भी था। ये 2 बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। भ्रंश से संबंधित आपका ग्रावन हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक। क्योंकि ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने रिपीट डाल दिए थे। तापक्रम विलोमता का अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान। तापक्रम रिहंद परियोजना आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है, ठीक। और सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश का था। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने हेतु उपयुक्त ग्लोब है। भूगोल के शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी भ्रमण विधि है। ये वाला पेपर था, पता नहीं एग्जामिनर ने भांग खा लिया था, क्या खा लिया था कुछ नहीं पता, उसने आधे क्वेश्चन PYQ के डाल दिए थे उठा के।
मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा रुड़चिन, ये बता चुका हूँ आपको। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद में होता है, ये भी बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग आपका 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने वाला संशोधन 73वां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। कुछ उसने चेंज कर दिए क्वेश्चन, कुछ उसने सेम टू सेम कर दिए, कुछ इधर उधर हेर फेर करके वही के वही रखे क्वेश्चन। आपके सामने है सब कुछ। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन की सूची समवर्ती सूची में आपकी आती है। विदेश नीति से संबंधित निर्देशक सिद्धांत आपका अनुच्छेद 51 में है। संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में। राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना अनुच्छेद 200 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाला निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य आपके होते हैं। दक्षेश सार्क का सदस्य आपका जापान नहीं है। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल कालाशोक। मैं आपको बता देता हूँ, ये बौद्ध संगीति से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप लोग कर लेना उसको भी। यहाँ पर आप लोग चारों की 4 बौद्ध संगीतियों को जान लो, ठीक। पहली आपकी होती है 483 में राजगृह बिहार में महाकाश्यप अध्यक्ष था, अजात शत्रु राजा हुआ करता था। फिर आपकी सेकेंड 383 वैशाली बिहार में साबाकामी या साबक मीर था कालाशोक के टाइम में। कालाशोक आपकी दूसरी में है और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तीसरे में आपका अशोक था, मोगलीपुत्र अध्यक्ष था, पाटलिपुत्र स्थान था, 250 ईसा पूर्व का टाइम था। और जो चौथी आपकी होती 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्ष राजा आपका था कनिष्क। कनिष्क के टाइम में चौथी होती है। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हीनयान, दूसरा आपका महायान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पढ़ लेना। पहली अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरे में अशोक आते हैं, चौथे में कनिष्क आपके आते हैं, ठीक। और ये अध्यक्ष 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। सूरसेन संबंधित आपके नहीं थे। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। हर्षवर्धन इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इसने खुद रचनाएं की, इसने क्या किया इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जान लो। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग समझ लो। पुष्पभूति वंश सिलेबस का टॉपिक है। गुप्त काल के लगभग 200 वर्षों के बाद वर्धन वंश का उदय हुआ। राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन हुआ, जिसने हुड़ों को उत्तर भारत से उखाड़ फेंका। हर्षवर्धन की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं आपके, क्वेश्चन बार बार आया है। 606 में गद्दी पर बैठे, उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया था। हर्ष जो था ना, ये स्वयं विद्वान था, वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक क्वेश्चन शायद यहाँ से पेपर में बन जाए कि हर्ष के नाटक कौन कौन से थे, नागानंद, रत्नावली या प्रियदर्शिका। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने हर्ष चरित की रचना की। चीनी यात्री हुएनसांग इन्हीं के टाइम में आया था, हर्ष के टाइम में। 15 वर्ष तक ये भारत रहा था। हर्ष बौद्ध धर्म से लगाव इसको हो गया था। कन्नौज में विशाल धर्म सभा भी बुलवाता था। हर्ष की बहन का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन अर्थात हर्षवर्धन के जीजा जी को मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी। राजश्री को कैद कर लिया और ये बाद में अपने साथ ले गया। फिर हर्ष ने अपनी बहन को छुड़वाया था, ठीक है ना। सती होने जा रही थी इसकी बहन, तो हर्ष ने अपनी बहन को बचा लिया। फिर बहन के हिसाब से इसने कन्नौज पर शासन किया, है ना। बहन को इसने मुख्य बना दिया था। और हर्ष की मृत्यु 647 में 40 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। तो इतना था, आपको बस इतना ही पढ़ना था जितना आपके सिलेबस में दिया गया था हर्ष के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता कलंदर की उपाधि धारण करने वाला बादशाह बाबर था। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बंगाल का विभाजन करजन ने 1905 में किया। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर बिहार के थे। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो 12 स्वर हैं। शुद्ध कितने हैं? शुद्ध आपके 7 हैं, 5 आपके विकृत हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में।
4 ताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायकी के साथ। वह जो तबला वादक नहीं है, रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन मुंबई 1940 में किया गया था। भारत को गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। इम्पोर्टेंट है कथन कि गीता की जरूरत नहीं है भारत को, फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। केंद्रित बीज की संतति है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और शाक भाजी संस्थान वाराणसी में है आपका। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा। कैसा? माल्टा। अगला यहाँ पर कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका मैसूर में है। कहाँ पर? मैसूर में। जेली बनाने में प्रयोग किया जाने वाला परिरक्षक शर्करा शुगर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, पुष्प वर्तिका से।